जुड़ गए हैं और वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनके पास कोई अहम जानकारी है। इंद्रजीत, आप इस वक्त मुंबई में कहाँ पर मौजूद हैं? मैं आपके पीछे काफ़ी सारे लोग और भीड़ भाड़ देख कर, ये बीजेपी ऑफिस में आप मौजूद हैं, क्या अपडेट है आपके पास? शीतल जी, मैं इस वक्त ताज होटल में मौजूद हूं और यहीं पर बीजेपी के सारे विधायकों को रखा गया है और यहां पर अब एक तरह से जश्न का माहौल है, पार्टी का माहौल है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, इसके अलावा एमएलएज हैं। देखिए कि बहुत सारे एमएलएज हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि अब उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या अब लग रहा है बीजेपी की सरकार कब तक बन जा रही है? निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लोक नेता, जननेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम अगर किसने किया है तो माननीय देवेंद्र जी ने किया है। ये बहुत ही भ्रष्टाचारी, कलंकित और निर्लज्ज सरकार थी जिसने किसानों का, युवाओं का, गरीबों का, दीन दलितों का, आदिवासियों का पूरी तरीके से एक कहे जाए तो बुरी हालत करने का काम किसने किया तो ये उद्धव ठाकरे ने किया है। महाराष्ट्र की जनता इतिहास में सबसे कर्म दरिद्री सरकार किसे कहा जाए तो ये उद्धव ठाकरे की सरकार है। आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे और उनके जो भी उद्धव सेना है उसको महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र में घूमने नहीं देगी। तो क्या बीजेपी अब सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? निश्चित रूप से हमारे नेता देवेंद्र जी ने बोला था जब भी कभी ये सरकार गिरेगी उसके बाद तुरंत सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे विश्वास है हमारे जननेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र पूरी रफ्तार के साथ एक विकास की ओर जाएगा और यहाँ पर जो भी भ्रष्ट कारोबार पिछले 2-2.5 साल से किया है उसको उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए कि हमारे साथ कुछ महिला विधायक हैं, सभी लोग। मंदा म्हात्रे जी अभी डिनर कर रही हैं, हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। विद्या ठाकुर जी, आप बताइए कि कब तक सरकार बनाने का दावा पेश कर लेंगे? आपको बताएंगे, आपको माननीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी आपको बताएंगे कि कब तक सरकार बनेगी। फ्लोर टेस्ट की तैयारी किया था आप लोगों ने? सब कुछ आपको देवेंद्र जी बताएंगे। तो देखिए कि हमारे साथ कुछ और महिला विधायक हैं। मैडम, ये बताइए कि आप लोग कब आए यहाँ पर? कब आए मतलब कितना देर हुआ होटल सब लोग? 5 बजे आए आज 5 बजे? आज 5 बजे आए। तो अब तो फ्लोर टेस्ट में नहीं जाना है, तो अभी आगे की क्या तैयारी? फ्लोर टेस्ट में नहीं, अच्छा है नहीं जाना है। आगे की जो भी रणनीति है वो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी तय करेंगे और उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर हैं, कई सारे लोग अभी डिनर कर रहे हैं, कुछ जगहों पे मीटिंग भी चल रही है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी के एमएलए हैं। यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में बीजेपी के एमएलए। हम इंद्रजीत, देवेंद्र फडणवीस बात करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र फडणवीस सर कहाँ है सर? जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जी से भी हम आपकी बात कराएंगे। देवेंद्र फडणवीस जी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। ये बताइए पराग जी की कब तक दावा पेश करेंगे आप लोग सरकार बनाने का? नहीं, वो तो हमारे वरिष्ठ नेतागण तय करेंगे कि कब तक दावा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो फॉर्मेलिटी रहेगी क्योंकि पूरे महाराष्ट्र को इस दिन का इंतजार था। पिछले कुछ महीनों से था ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र में परिवर्तन होने जा रहा है दिख रहा था। तो कब ये परिवर्तन होता है और कब देवेंद्र जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं, इसका इंतजार पूरा महाराष्ट्र को है। तो ये फॉर्मेलिटी रहेगी क्लेम स्टेक करना। उद्धव जी का कहना था कि मैंने हिंदुत्व के लिए बहुत सारे काम किए और उन्होंने काम गिनाया भी, और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथी लोगों ने पीठ में खंजर भोंका, इसलिए हम आ रहे हैं। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कितना हिंदुत्व का काम किया उन्होंने? अभी तो आज अगर बात करें तो औरंगाबाद का नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया। वो तो जब पहले की युति की सरकार थी तब भी इसी प्रकार का ठहराव मंजूर हुआ था, लेकिन आज और एक काम करना चाहिए था। आज नवाब मलिक को कम से कम आज इस्तीफा देने के पहले उनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। ये कायम का तो सारे हट गए। ये नहीं, लेकिन ये कायम का रिकॉर्ड पर आ गया कि दाऊद के साथ जिनके संबंध रहे उनको आखिर तक मंत्री पद से नहीं हटाया। मुझे लगता है पिछले 2.5 साल की सरकार का सबसे बड़ा ब्लॉट ये रहेगा। तो देखिए कि शीतल जी, जो बीजेपी के तमाम एमएलएज हैं वो यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस का इंतजार है। देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर आने वाले हैं, सभी को संबोधित करेंगे और यहाँ पर देखिए कि एमएलएज के लिए
डिनर रखा गया है, यहाँ पे डिनर रखा गया है और सारे एमएलए में जश्न का माहौल है। हमारे साथ राम कदम जी हैं। शीतल जी, मैं राम कदम जी से एक बार बात करते हैं। किस तरह की तैयारी है? जल्लोष की तैयारी ऐसे है कि वसूली सरकार, लोगों का छल करने वाली सरकार चली गई है, तो महाराष्ट्र के हर घर में जल्लोष है। जिस घर में कोविड काल में दवाई इस सरकार के निष्क्रियता के कारण नहीं मिली, उनके घर के परिजन चले गए, उस घर में भी जल्लोष है। महाराष्ट्र में पहली बार हमने ऐसी सरकार देखी जो सरकार बिल्कुल फेसबुक लाइव पे काम करती थी। यानी इस्तीफा भी देने का यदि फेसबुक लाइव पर प्रावधान होता तो हमें नहीं लगता ये सरकार के मुख्यमंत्री उठ करके राजभवन जाते। इस्तीफा 9 दिन पूर्व देना था, क्यों नहीं दिया आपने 9 दिन पूर्व? आंकड़े नहीं थे आपके पास? आंकड़े नहीं होने के बावजूद भी 9 दिन आप क्यों रुके रहे? क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया? ये हमारा सवाल है। क्या बीजेपी जश्न मनाएगी आज? बीजेपी जश्न मना रही है? बीजेपी का विषय नहीं है, पूरा महाराष्ट्र जश्न मना रहा है, पूरा देश जश्न मना रहा है, क्योंकि इतने कुटिल कर्मों वाली, दुष्कर्म करने वाली, छलावा करने वाली अहंकारी सरकार देश के किसी प्रांत में इसके पूर्व हमने नहीं देखी। उद्धव जी ने अपने भाषण में ये भी कहा, जो फेसबुक लाइव किया, कि हम सड़कों पर खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें और हमारे शिव सैनिक सड़कों पर न उतरें। अब कौन बचा कौन है तुम्हारे पास? किसी दल से विधायक छोड़ करके चले जाए, हमने देखा इसके पूर्व कई प्रांतों में कई बार होता है, पर किसी प्रांत में सारे के सारे कैबिनेट मंत्री वो छोड़ करके चले जाए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? आपने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा त्याग दी, उस कारण हुआ। अब उस बात को स्वीकार करने की जगह पे इस प्रकार की आप बयानबाजी कर रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो। और यही एक तरफ कहना कि हमें सत्ता का मोह नहीं, और दूसरी तरफ कहना लोगों ने देखा कि आप सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो सत्ता का मोह नहीं है तो छोड़ देते 9 दिन पहले सत्ता। आंकड़े नहीं है उसके बाद भी कुर्सी पे बने रहना, क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या आप लोग सरकार बनाने का दावा कल ही पेश कर देंगे या टाइम लगेगा? देखिए, सरकार ये चली गई, वसूलीबाज सरकार चली गई, फेसबुक लाइव वाली सरकार चली गई। अब नई जो सरकार आएगी ये महाराष्ट्र के जनता के मन की सरकार आएगी, और महाराष्ट्र की जनता के मन में आज भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है। तो शीतल जी, देखिए कि किस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, उनका किस तरह से उत्साह है। देखिए कि पूरा खचाखच ये जो हॉल है पूरा खचाखच भरा हुआ है। अभी देवेंद्र फडणवीस हालांकि अभी नहीं आए हैं, उनका इंतजार है क्योंकि वो आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। काफी सीनियर एमएलए भी यहाँ पर हैं और अभी एक तरह से पार्टी का माहौल चल रहा है और जल्दी सरकार बनाने का दावा भी बीजेपी पेश कर